जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, आई होप आपने जो इससे पहला वाला पार्ट था हमारा, ठीक है, इस सीरीज़ का, वो आपने देख लिया होगा OWS का। और आज हम लास्ट इसका मतलब फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बस अपनी कुर्सियों की पेटी बांध के बैठना। ठीक है, चलो तो हमारा पहला है आज का एम्बिगुअस। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी रूट वर्ड में बताया था। एमबी का मतलब होता है दो। क्या मतलब होता है एमबी का? दो। ठीक है, बाई से आपने बहुत बहुत फेमस पढ़ा होगा। ठीक है, बाइनोमियल। ठीक है, दो। तो हैविंग मोर देन वन मीनिंग, जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग हो, वो कहलाता है एम्बिगुअस। इसलिए अनक्लियर भी हो जाता है। इसका वन वर्ड में बोलूँ तो नॉट क्लियर या फिर अनक्लियर। अनक्लियर क्यों? जब एक ही चीज़ के दो मीनिंग होंगे तो वो चीज़ कैसी हो जाएगी? नॉट क्लियर। एनोनिमस क्या होता है? अननोन ऑथर, जिसके बारे में किसी को ना पता हो। ठीक है, एनोनिमस। ठीक है, ये क्या होता है? आपका अननोन ऑथर होता है। नेक्स्ट आता है आपका अपोस्टेट। ठीक है, वन हु रिनाउंसेस अ बिलीफ, मतलब जो त्याग देता है किसी बिलीफ को। ठीक है, वो कहलाता है हमारा अपोस्टेट। क्या कहलाता है? अपोस्टेट, जो किसी बिलीफ को त्याग दे। ठीक है, रिनाउंस मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। ऑडिटर क्या होता है जी? ऑडिटर, देखो ऑडिट आपने सुना होगा। ठीक है, ये एक CGL के अंदर पोस्ट भी होती है ऑडिट। ठीक है, ऑडिटर की। ये क्या करता है? एग्जामिन करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्या करता है? एग्जामिन करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, आपने CAG भी सुना होगा। ठीक है, ऑडिटर जनरल, यहाँ पे ए क्या होता है? ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा आपका ऑडिट। ऑडिट मतलब जो जांच करता है। ठीक है, जो एग्जामिन करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की। ठीक है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड बेसिकली, या वैसे भी कोई रख लेता है ऑडिटर तो वो भी जांच करेगा। फाइनेंशियल जांच मतलब आपका एग्जामिन करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाइलिंगुअल। फिर से देखो बाई आया। बाई का मतलब क्या हो गया? दो। और लिंग, इसका मतलब क्या होता है? लिंग का मतलब लैंग्वेज। क्या मतलब होता है इसका? लैंग्वेज। ठीक है, तो जो इंसान दो लैंग्वेज बोल सकता है, स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, वो कौन होता है हमारा? बाइलिंगुअल। कौन होता है? बाइलिंगुअल। नेक्स्ट आता है डॉर्मिट्री, की बहुत फेमस है, आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा। आप जब कहीं किसी जगह घूमने जाते हो तो वहाँ पे भी आप कभी कभी डॉर्मिट्री बुक कर लेते हो। क्या होती है डॉर्मिट्री? एक लार्ज बेडरूम, मतलब एक नॉर्मल बेडरूम होता है, इसमें एक बेड पड़ा होता है। ठीक है, उसमें बेसिकली 2 या 4 जन रुक सकते हैं एक बेड पे। ठीक है, ये होता है एक नॉर्मल। एक होता है बहुत ही बड़ा बेडरूम। ठीक है, इसमें ऐसे मतलब एक के ऊपर एक बेड। ठीक है, एक के ऊपर एक बेड, ऐसे बहुत सारे बेड होते हैं। लार्ज बेडरूम इन स्कूल और इंस्टीट्यूशंस, मतलब बहुत सारे लोग जहाँ पे सो सकते हैं, जहाँ रुक सकते हैं, वो होती है हमारी डॉर्मिट्री। क्या होती है? डॉर्मिट्री। नेक्स्ट है हमारा ब्लास्फेमी। क्या है? ब्लास्फेमी। ये क्या होता है? स्पीकिंग इररेलिवेंटली, मतलब उल्टा सीधा बोलना, अबाउट सैक्रेड। सैक्रेड क्या होती है आपकी? होली थिंग्स। क्या होती है? होली थिंग्स। होली क्या होती है? मतलब पवित्र। लिख देता हूँ मैं, इसकी तो मुझे स्पेलिंग पता है अच्छे से। ठीक है, ये होती है आपकी पवित्र जगह जो होती है, मतलब जो चीज़ें होती हैं पवित्र, उसके बारे में गलत सलत बोलना। ठीक है, इररेलेवेंट बोलना, वो होता है हमारा ब्लास्फेमी। क्या होता है? ब्लास्फेमी। नेक्स्ट है हमारा बोटनी। ठीक है, बोटनी क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये बेसिकली बोटनी जो होता है प्लांट से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसका रूट वर्ड क्या है? बॉट का प्लांट्स। ठीक है, तो बोटनी क्या हो जाएगा? साइंटिफिक स्टडी प्लांट्स वगैरह की। ठीक है, ये ब्रांच होती है, आप लोग जो बायोलॉजी लेते हैं उन लोगों को पता होगा। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो याद रखना, बोटनी मतलब जो प्लांट्स की स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी, वो होती है हमारी बोटनी। नेक्स्ट है बुके। इसको क्या बोलते हैं? बुके बोलते हैं। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, जो आप लोग, मैं छोड़ो क्या बोलूँ। ठीक है, जो आप लोग देते हो किसी खास को, शादी में देते हो, या फिर आप वैसे भी किसी से मिलने जाते हो तो ले जाते हो। ठीक है, कुछ लोग समझ गए होंगे। तो बुके क्या होता है हमारा? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? बुके। बेसिकली किसी ओकेजन पे किसी को दिया जाता है, मतलब वैसे भी किसी स्पेशल मोमेंट पे भी आप दे सकते हो किसी को, वो होता है। ठीक है, बुके वगैरह बहुत फेमस है, आपने दिया भी होगा, मतलब कभी ना कभी दिया ही होगा पक्का, या दिया भी तो देखा होगा देते हुए। ठीक है, स्कूल्स में फंक्शंस कुछ होते हैं तो वहाँ पे भी मतलब दिए जाते हैं। अब ये क्या होता है आपका? ठीक है, कोलीग। क्या होता है? कोलीग मतलब को वर्कर। ठीक है, को से याद कर लेना, को। ठीक है, को वर्कर। ठीक है, तो जो आपके साथ काम करने वाला होता है, ऑफिस में भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है। ठीक है, को स्टूडेंट, मतलब को बेसिकली आपके साथ का जो काम करने वाला है वो होता है कलीग। नेक्स्ट है कॉन्वालेसेंस, मतलब इसका एक वर्ड होता है रिहेबिलिट, नहीं यार, एक वर्ड था जिसको रिकवरी के लिए, शायद रिहेबिलिटेशन ही है मेरे हिसाब से, मुझे याद नहीं आ रहा, बट फिलहाल एक नया वर्ड है। ठीक है, इसको याद करना, नया वर्ड। ये होती है ग्रेजुअल रिकवरी आफ्टर इलनेस। ठीक है, बीमार होके, चोट लग के जो आपकी ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, जो आपकी धीरे धीरे रिकवरी होती है, वो कहलाता है कॉन्वालेसेंस। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉ। बहुत फेमस वर्ड है ये। ड्रॉ वो नहीं है, ठीक है, पिक्चर बनाने वाला। ये कौन सा ड्रॉ है? वेयर नो वन विन्स अ गेम, जहाँ पे कोई गेम नहीं जीतता। ठीक है, ना ये टीम जीती ए, ना बी टीम जीती। ठीक है, कोई नहीं जीता, तो ये क्या हो गया? ड्रॉ। जैसे कि अभी IPL चल रहे हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक उसमें सुपर ओवर हुआ था, वो ड्रॉ होने के बाद ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हो गए ना पूरे? हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा क्रेड्यूलस। ठीक है, अब ये जो क्रेड वर्ड है, इसका मतलब होता है लॉयल। ठीक है,
क्या होता है इसका मतलब? लॉयल, ठीक है। तो पर्सन हु इजीली बिलीव अदर्स, ठीक है, भोला भाला, ठीक है, इसका बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलूँ मैं तो भोला और भाला, मतलब जो दूसरों पे, अब कोई इंसान भोला होगा तभी तो दूसरों पे आसानी से बिलीव कर लेगा, तो अ पर्सन हु बिलीव्स ईजिली अदर, मतलब सॉरी, अ पर्सन हु ईजिली बिलीव्स अदर्स, ठीक है जी। ये होता है हमारा क्या होता है? क्रेडुलस, जिसको भरोसा मतलब दूसरे बहुत जल्दी हो जाता है। डर्मा मैंने आपको ऑलरेडी शायद बता दिया है। डर्मा मतलब क्या होता है? स्किन, ठीक है जी, क्या होता है? स्किन। और लॉजिस्ट मतलब उसका स्पेशलिस्ट, तो स्किन का स्पेशलिस्ट बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका? स्किन का डॉक्टर, और वो भी स्पेशलिस्ट जो स्किन में स्पेशलाइज हो जिसका, ठीक है, एमडी वगैरह कर रखा हो उसने, ठीक है, स्किन में। नेक्स्ट है एडिबल। अब नाम से पता चल रहा भैया, एडिबल फ्रूट्स, एडिबल फूड, फिट टू बी ईटन। जैसे आपका एक था पोर्टेबल, ठीक है, ये था पीने योग्य पानी, ये है खाने योग्य खाने की चीज़, एडिबल, ठीक है। नेक्स्ट है एपिडेमिक। एक आपको मैंने बताया था शायद पेंडेमिक, अगर नहीं बताया तो आप बताता हूँ। पैन मतलब ऑल ओवर, ठीक है, और डेमिक मतलब होती है आपदा, तो जो पूरे में फैल जाए वो पेंडेमिक। एपिडेमिक क्या हो जाएगी? वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज। ये इससे थोड़ा छोटे लेवल पे जो होती है वो होती है हमारी एपिडेमिक। क्या होती है? एपिडेमिक, ठीक है। पैन से याद कर लेना, जो पूरे में फैल जाए, जैसे आपकी कोविड था वो क्या था हमारा? वो था पेंडेमिक। और कोई छोटी मोटी बीमारी जो कुछ स्पेसिफिक जगह पे फैल जाती है वो होती है हमारी एपिडेमिक, ठीक है। वाइड स्प्रेड मतलब थोड़ी सी बड़े लेवल पे, लेकिन पेंडेमिक से छोटे लेवल पे। नेक्स्ट है फेनेटिक, मतलब पर्सन विद एक्सट्रीम एंथुजियाज्म, जिसमें बहुत ज़्यादा जोश, ठीक है, जील हो, जोश हो बहुत ज़्यादा, वो बंदा कौन होता है? फेनेटिक। कुछ एक्सट्रीम, एक तो होता है नॉर्मल जोश, एक होता है बहुत ही एक्सट्रीम जोश। तो जो पर्सन जिसके अंदर एक्सट्रीम एंथुजियाज्म होता है वो कहलाता है हमारा फेनेटिक, ठीक है जी। नेक्स्ट फ्लोरा, 2 वर्ड बताए होंगे, एक फोना, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है? ठीक है, ए से होता है एनिमल, तो फोना मतलब एनिमल, और फ्लावर ऐसे याद कर लो, FLOR, ठीक है, फ्लावर मतलब प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ऐसे ये एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा? फ्लोरा, प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है जी। फ्यूजिटिव कौन होता है? भगोड़ा, ठीक है, एक प्योर हिंदी का शब्द है भगोड़ा, मतलब पर्सन हु एस्केप्स फ्रॉम कैप्टिविटी, मतलब जो कैद से भाग जाए, ठीक है। कैद वो किसी भी तरीके की हो सकती है आपकी, ठीक है। तो जो इंसान भाग जाता है वो कहलाता है फ्यूजिटिव, ठीक है जी। आपका मान लिया साहब को फ्यूजिटिव बोल सकते हो आप, ठीक है। जियोलॉजी क्या होती है? जियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ अर्थ। जियो मतलब अर्थ, ठीक है, ये रूट वर्ड है। जियो मतलब क्या हो जाता है आपका? अर्थ, और लॉजी मतलब क्या होती है? स्टडी। तो स्टडी ऑफ अर्थ या फिर ओरिजिन या उसकी हिस्ट्री, वो क्या होती है हमारी? जियोलॉजी। नेक्स्ट है आपका इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब होता है नॉट बिलीवेबल, ठीक है। इसका और कोई मीनिंग यही है, ठीक है। अब इनक्रेडिबल क्या होता है? मतलब वो चीज़ इतनी ज़्यादा शानदार है कि आप उस पर बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है। वो होती है एक्चुअल में, बट वो बिलीव करने लायक नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो होती इतनी शानदार है कि आप कहते हो इनक्रेडिबल, वॉट अ सीन, ठीक है, वॉट अ इनक्रेडिबल सीन, मतलब जिस पे आपको बिलीव ना हो, वो होता है इनक्रेडिबल। आया समझ? इनडिफेटिगेबल, ठीक है। फैटीग सुना होगा आपने, ठीक है। एक वर्ड होता है साइंस के अंदर फैटीग, जो कि साइंस में आपको, ये फैटीग कब होता है? जब आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फैटीग है, फैटीग, लेकिन ये इन जुड़ गया, मतलब नेवर गेटिंग टायर्ड। फैटीग मतलब होता है टायर्ड, ठीक है, थक जाना, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ वो लिखा है इनडिफेटिगेबल, मतलब नेवर गेटिंग टायर्ड, जो कभी ना थके, वो होता है इनडिफेटिगेबल, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है? बहुत फेमस वर्ड है, ठीक है। सेट देखो, इतने फेमस भी ये, आप ना ब्लैक बुक आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इतना ट्रस्ट तो कर लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे ईयर्स नहीं लिखे क्योंकि देखो स्पेस फिर बहुत घिच पिच हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये सब वो है जो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मतलब 10-10 बार, 15-15 बार, मतलब 20-20 बार एग्जाम में आए हुए वर्ड है, ठीक है। ये आसान भी है, इसमें थोड़े मुश्किल भी, जो आपने शायद पहले ना पढ़े, जैसे शायद ये बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, बिगनर्स ने। ये तो आप साइंस में पढ़ लेते हो छोटी क्लास में, आपने जियोलॉजी के बारे में, ज्योग्राफी में पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी हैं जो बहुत ईजी हैं, और थोड़ी ऐसी भी हैं जो हमें नहीं पढ़ी, तो जो पढ़ी है उन्हें रिवाइज कर लो, जो नहीं पढ़ी उन्हें एक बार अच्छे से याद कर लेना। इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है? बुक होती है, सेट ऑफ बुक्स भी हो सकता है, गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, मतलब एक ऐसी बुक जो हर चीज़ की नॉलेज रखती हो, वो कहलाती है इंसाइक्लोपीडिया। आपने गूगल पे भी देखा होगा, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है? इसके पास हर चीज़ की नॉलेज मिलती है, उसका ओरिजिन, सब कुछ, ठीक है। इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील, हिंदी में बोलते हैं इसको ज्वलनशील, जो आसानी से आग पकड़ ले, ईजिली कैचेज फायर, वो कहलाता है मेरा इनफ्लेमेबल, ठीक है जी। इनफ्लेमेबल मतलब देखो ऐसे याद कर लेना, फ्लेम लग जाती है इसमें, फ्लेम मतलब आग की लपटें उठ जाती हैं, तो जो ईजिली फायर पकड़ लेता है। इररिवोकेबल, अब रिवोक करने का मतलब क्या होता है? रिवोक करने का मतलब होता है कि चीज़ को, मतलब आप उसे आपने कोई ऑर्डर दिया, आप उसे रिवोक कर सकते हो, मतलब आप उसे ख़त्म कर सकते हो, लेकिन
इररिवोकेबल आई जुड़ गया ना, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसको वापस नहीं लाया जा सकता, जिसको वापस से ठीक नहीं किया जा सकता, वो चीज़ होती है इररिवोकेबल। क्या होती है? इररिवोकेबल, या फिर इररिवर्सिबल भी बोल सकते हो इसको, इररिवर्सिबल, ठीक है। क्योंकि एसएससी में एग्जैक्ट मीनिंग शायद देखने को नहीं मिलेगा आपको, मतलब कभी कभी मिल जाता है, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको उसका आसपास का मीनिंग देते हैं, ठीक है। नेपोटिज्म क्या होता है? अब नेपोटिज्म मतलब होता है गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वन ओन किथ एंड किन्स, मतलब अपने रिलेटिव्स को थोड़ा एक्स्ट्रा फेवर देना। मतलब जैसे आपके कहीं मतलब कुछ काम है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा भाई जाट जाट, गुज्जर गुज्जर, भाई भाई, ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ होती है। तो नेपोटिज्म क्या होता है? खुद के रिश्तेदारों को, खुद के जानकारों को एक अलग से फेवर देना, ठीक है। बेल क्या होता है? बेल होता है एक लार्ज बंडल स्टोरेज के लिए, ठीक है, लार्ज बंडल, ठीक है, फॉर स्टोरेज, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का स्टोरेज करना है आपको, तो लार्ज बंडल ऑफ स्टोरेज। बेसिकली हम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये तेल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, उनका स्टोरेज करने के लिए, बैरल्स टाइप का कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका बैंकरप्ट। बैंकरप्ट क्या होता है? जो आपका जो कर्जा है उसे नहीं चुका पाता, वो कहलाता है बैंकरप्ट, ठीक है। अनेबल टू पे डेब्ट्स क्या होता है? बैंकरप्ट। हैमलेट क्या होता है? एक बहुत ही छोटा विलेज, ठीक है, अ वेरी स्मॉल विलेज, क्या होता है आपका? हैमलेट। क्या होता है जी? हैमलेट। नेक्स्ट वर्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? जो एयर प्रेशर नापता है, ठीक है, जो आपका एयर प्रेशर नापता है वो होता है बैरोमीटर। साइंस की डिवाइस है, आपने फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी, ठीक है, जो एयर प्रेशर नापे वो बैरोमीटर। नेक्स्ट है बेबी। बेबी मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बॉयज, बर्ड। तो बेसिकली क्या याद रखोगे? बेबी से ग्रुप, ठीक है, बेबी मतलब क्या हो गया? ग्रुप। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। मैंने बिब से आपको एक चीज़ बताई थी, बुक्स बिब्लियोफाइल वर्ड याद होगा आपको, ठीक है, मैंने बताया था बिब्लियोफाइल, ठीक है। और फिल से होता है लव, तो मतलब जो आपका लवर ऑफ बुक्स होता है, या फिर जो वो करता है बुक आपकी, वो करता है इकट्ठी, ठीक है। यहाँ पे क्या है? बिब्लियोग्राफी। ग्राफी मतलब हो जाएगा आपकी लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है, बिब्लियोग्राफी मतलब लिस्ट ऑफ बुक्स। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ऑफिशियल मतलब जो ऑफिस वगैरह में लोग होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा कोई गवर्नमेंट होती है, वो क्या होती है आपकी? ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, मतलब अच्छे खासे जो मतलब ऑफिशियल्स होते हैं उनकी गवर्नमेंट। कैकोफोनी क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सीजीएल 2025 के मेंस में एक वर्ड आया था कैकोफोबिया। क्या वर्ड आया था? कैकोफोबिया। कभी कभी ऐसे हो जाता है, देखो बहुत से टीचर नहीं पढ़ाते, ठीक है, कैकोफोबिया, क्योंकि ये नहीं आया हुआ, मतलब जैसे मोस्ट 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं है ये वर्ड। लेकिन कैकोफोनी क्या होती है? हार्श साउंड एंड इनकॉन्ग्रुअस और चाउटिक, ठीक है। चाउटिक मतलब होता है जहाँ पे मतलब अफरा तफरी, ठीक है। इन ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर, ठीक है, नॉट इन ऑर्डर। नॉट इन ऑर्डर में कोई चीज़ होगी तो वो क्या हो जाएगी? कैकोफोनी। बट यहाँ पे एक कैकोफोबिया वर्ड बन जाता है इसी से, फियर ऑफ हार्श साउंड्स, ठीक है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि 2025 के सीजीएल में ही आया था मेंस में, ठीक है। तो कैकोफोबिया क्या हो जाएगा? फियर ऑफ हार्श साउंड्स, ठीक है जी। डेमोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स, ठीक है। डेमो मतलब आपको हो जाएगा पॉपुलेशन, और ग्राफी मतलब स्टडी, तो पॉपुलेशन की स्टडी और उसकी डायनेमिक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? हम डेमोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैलीग्राफर। अब कैलीग्राफी पढ़ी थी ना, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। कैलीग्राफर जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखता है, तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, ठीक है, दोनों वर्ड सेम है, बस वहाँ पे यहाँ पे है लिखने वाला, वहाँ पे थी आर्ट लिखने की। कार्टोग्राफी क्या होता है? मैप, ठीक है, कार्टो मतलब मैप, तो आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, ठीक है जी, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, तो वो क्या होती है? कार्टोग्राफी। कोरियोग्राफर क्या होता है? प्लान्स, डांस एंड स्टेप मूव्स, ठीक है, आपने बहुत फेमस वर्ड है कोरियोग्राफर, ठीक है, जो बेसिकली डांस को मतलब किसी और का एक्चुअल डांस होता है लेकिन उसमें नए नए स्टेप्स अपने ऐड कर देता है, वो कौन होता है? कोरियोग्राफर, ठीक है जी। कॉन्टेगियस क्या होता है? ईजिली स्प्रेड विद कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो आपकी आपसे मतलब जैसे आपका कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड एक बीमारी आपने सुना होगा, ठीक है, वो कॉन्टेजियस डिसीज है, मतलब जो इजीली फैल जाती है एक जने से दूसरे जने तक, वो होती है हमारी कॉन्टेजियस डिसीजेज, ठीक है। नेक्स्ट है सिनिक। सिनिक मतलब होता है पर्सन हु डाउट्स मोटिव ऑफ अदर्स। वो ये सोचता है कि दूसरा अपने भले के लिए सब कुछ कर रहा है और कोई मतलब दूसरों को सेल्फिश रीजन है, ठीक है, जो भी कुछ कर रहा है वो उसके पीछे। तो एक ऐसा इंसान जो दूसरों के मोटिव्स को डाउट करता है, वो कौन होता है? हमारा सिनिक। डेमोक्रेसी क्या होती है? रूल बाय पीपल, बहुत फेमस वर्ड है पॉलिटी का, ठीक है, पॉलिटी के अंदर खूब पढ़ा होगा डेमोक्रेसी। तो रूल बाय द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ठीक है, रूल या फिर गवर्नमेंट बाय पीपल, ये होती है हमारी डेमोक्रेसी। नेक्स्ट होता है कसिनो, प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, ठीक है, ये क्या होती है? जहाँ पे गैम्बलिंग गेम खेले जाते हैं। गोवा बहुत फेमस जगह है इस चीज़ के लिए, ठीक है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, ठीक है, कुछ लोग गए भी हो शायद घूमने। तो ऐसी जगह जहाँ पे गैम्बलिंग मतलब जुआ सट्टा ये सब खेला जाता है, वो होता है कसिनो। नेक्स्ट है कैटलॉग।
कैटलॉग क्या होती है? लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है। बेसिकली जैसे वहाँ पे था बिब्लियोग्राफी, वो थी लिस्ट ऑफ बुक्स, लेकिन यहाँ कैटलॉग आपने देखा होगा, ठीक है। पेंट्स का भी आ जाता है, आप कहीं कुछ चीज़ लेने जा रहे हो तो जैसे आपको गाड़ियों कैटलॉग देखने को मिल सकता है, मतलब कुछ भी चीज़ों का जो लिस्ट है किसी चीज़ की, वो होती है कैटलॉग, मतलब उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो लिखी होती है उसके अंदर। कॉटेज क्या होता है? फ्यूनरल प्रोसेशन, ठीक है। आपने देखा होगा फ्यूनरल मतलब जो जनाजा होता है उसमें जो प्रोसेशन निकलता है उसको बोलते हैं हम कॉटेज, ठीक है। साइनोसॉर ये क्या होता है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि भाई कोई हीरोइन आ गई, ठीक है, और वहाँ पे भाई बहुत सारे लोग बैठे थे, ठीक है, या फिर कोई हीरो आ गया, ठीक है, लोग कहेंगे हीरो को तो बोल नहीं रहे, हीरोइन को ला रहे हो बीच में, तो साइनोसॉर क्या हो जाएगा? जो मतलब केंद्र का बिंदु, यही तो बोलते हैं शायद, बिंदु केंद्र का, पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो पूरे उस प्ले का या पूरे उस फंक्शन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको देख के लोग बाग अट्रैक्ट होंगे, वो होता है साइनोसॉर, ठीक है। डेमागोग क्या होता है? लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी, लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी। क्या मतलब है इस चीज़ का? एक ऐसा लीडर जो अपने फॉलोअर्स को खुद का एग्जाम्पल दे, क्या करता है, मतलब उन्हें क्या करेगा, उनको मतलब खुद के एग्जाम्पल से बोलेगा चलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेट्रीसाइड, ठीक है। फ्रेट्रीसाइड क्या होता है? मर्डर ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। किसी के भाई बहन का जो मर्डर होता है वो होता है फ्रेट्रीसाइड। जैसे मैंने आपको बताया था मैट्रीसाइड, ठीक है। मैट्रीसाइड मतलब एम से मदर, ऐसे याद कर लेना, ठीक है जी। फ्रेट्रीसाइड, ठीक है, ये होता है फादर की साइड का, ठीक है, पेरेंट्स फादर, ठीक है। हैंगर क्या होता है? ठीक है, हैंगर कहते हैं जिसको, ठीक है, हैंगार कुछ भी बोल दो आप, तो ये वो हैंगर नहीं है कपड़े टांगने वाला, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे एयरक्राफ्ट हाउस्ड होते हैं, हाउस मतलब जहाँ खड़े होते हैं बेसिकली एयरफोर्स में, या फिर जहाँ भी मतलब ये फ्लाइट वगैरह होती है वहाँ पे देखने को मिलता है आपको, ठीक है। होमोजीनियस क्या होता है? एक जैसा, थिंग्स ऑफ सिमिलर काइंड और नेचर, एक ऐसी चीज़ें जो एक जैसे नेचर की हो, एक जैसे काइंड की हो, वो कहलाते हैं होमोजीनियस। एक वर्ड होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। क्या होता है हेट्रोजीनियस? साइंस में 9th-10th में आपने बहुत फेमस वर्ड है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ये टर्म्स देखी होंगी आपने। हेट्रो मतलब जो मिक्सचर एक जैसा नहीं होता, जैसे कि आप सैंड डाल दो पानी के अंदर, ठीक है जी, वो हो जाएगा हेट्रोजीनियस। लेकिन आपने मिल्क प्लस वाटर अगर ऐड कर दिया, मिल्क और वाटर ऐड कर दो, वो क्या हो जाएगा आपका? होमोजीनियस। बहुत गंदा हो गया इसलिए थोड़ा हटा रहा हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पे वर्ड ज़्यादा लिखे हैं इस पेज पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, ठीक है। बेसिकली जो गार्डन प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करने की बागवानी, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? बागवानी। तो हॉर्टिकल्चर मतलब स्टडी किस चीज़ की? ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स की। इनसेटिएबल, सेटिएबल मतलब होता है जिसको सेटिस्फाई कर दें। अब इन जुड़ गया मतलब जिसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब सेटी से याद कर लेना, सेटिस्फाइड। मार्टियर कौन होता है? हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ। एक ऐसा बंदा या ऐसा कोई भी इंसान जो फाइट करते करते मर गया हो, किस चीज़ के लिए? रिलीजन या फेथ के कॉज के लिए, ठीक है। शहीद इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत फेमस वर्ड है शहीद, फौजियों के लिए बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉर्चुरी क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं, उनके ब्यूरियल या क्रीमेशन से पहले, उनको जलाने से या उनको दफनाने से पहले जो आपकी जगह होती है जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं, वो कहलाती है मॉर्चुरी। हॉस्पिटल्स में देखने को मिलती है आपको, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, अब प्रेजेंट मतलब उसका उपस्थित होना, ओमनी मतलब क्या बताया था? हर जगह, तो आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह प्रेजेंट है, वो कहलाता है ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑर्निथोलॉजी, मतलब बर्ड्स की स्टडी, ठीक है। ऑर्निथो आप याद कर लेना, रूट वर्ड बर्ड्स, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडी, और लॉजी मतलब क्या होगा? स्टडी, तो बर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। सूडोनिम क्या होता है? एक फिक्टिशियस नेम, फिक्टिशियस नेम मतलब एक मतलब जो उसका एक्चुअल नेम नहीं है। जैसे कि आप पहले चले जाओ, ठीक है, हुमायूं का असली नाम, ठीक है, बाबर का असली नाम, ठीक है, बहुत लंबे लंबे नाम थे इनके, लेकिन उन्होंने एक छोटा नाम वो कर लिया एज्यूम, ठीक है। ये बेसिकली वो तो किए थे उन्होंने, लेकिन यहाँ पे ऑथर करता है, ठीक है, उस नाम को एज्यूम, तो वो क्या होता है? सूडोनिम। एक झूठा मूठ का नाम, या मतलब झूठा नाम जो किसी ने एज्यूम कर लिया हो किसी ऑथर ने, ठीक है। रिगालिया क्या होता है? ड्रेस विद मेडल्स, ठीक है, जो मेडल्स के साथ ड्रेस होती है, रिबन वॉन एट सेरेमनी या सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी, ठीक है। राजा महाराजा लोग, ठीक है, जैसे आपने कल पढ़ा था रेगिसाइड, ठीक है। रेजिसाइड क्या था? किसी किंग की हत्या, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिगालिया, ड्रेस विद मेडल्स, रिबन्स वॉन एट सेरेमनी, सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी, ठीक है जी। रेटिसेंट क्या होता है? अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, एक ऐसा बंदा जो बहुत, ये बेसिकली इसका दूसरा एक छोटा सा वर्ड याद कर लेना, इंट्रोवर्ट। क्या वर्ड याद कर लोगे? इंट्रोवर्ट मतलब जो बहुत ही कम बोलता हूँ, ठीक है। समैरिटन क्या होता है? वन हु हेल्प्स अ पर्सन नीड, बेसिकली इसका जो छोटा वर्ड हो जाएगा समैरिटन का, वो हो जाएगा आपका फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है जी, मतलब जो दूसरों की हेल्प करता हो, जो इंसान नीड में, चाहे वो पैसे से हो चाहे किसी चीज़ से हो, ठीक है जी। सिनेकोर क्या होता है?
एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई काम नहीं है, ठीक है। ये वर्ड हम बहुत ज़्यादा भूलते हैं, बट आपको क्या करना है, इस वर्ड को याद रखना है, ठीक है जी। एक मिनट दोस्तों, जरा एक सेकंड, एक मैसेज आया है, हु इज़ दिस, एक सेकंड जरा। हाँ जी चलो ठीक है, कुछ नहीं, कंपनी वालों का फ़ोन था और कुछ नहीं। सिनेक्योर क्या होता है, एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा हो लेकिन कोई काम ना हो, वो कहलाता है सिनेक्योर। हाँ मैं कह रहा था ये वर्ड बहुत कन्फ्यूजिंग है आपको एक्चुअल, मतलब सिन से आप लोग पाप वाप मत समझ लेना, ठीक है। ये एक ऐसा ऑफिस होता है जहाँ पे कोई काम नहीं होता लेकिन सैलरी अच्छी खासी होती है, ठीक है जी। पॉलिटिशियन कह सकते हैं, पॉलिटिशियन को क्या काम होता है भैया, इधर तो उधर घूमना होता है, सैलरी बढ़िया लेते हैं, बोलना मत किसी को, बट मैं याद करने के लिए याद कर लेना बस, ठीक है। और वो सिन भी करते हैं, पाप करते हैं, ठीक है, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। पॉलिटिशियन लोग पाप करते हैं, तो बस ऐसी एक ऑफिस है उनका जहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा लेकिन काम काम धंधा कुछ है नहीं, ठीक है। थियोलॉजी क्या होती है, हर पॉलिटिशियन पाप नहीं करता, ठीक है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं मूवीज़ में। थियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस। देखो थियो वर्ड, ठीक है, थियो वर्ड मैंने बताया था किससे रिलेटेड होता है, रिलीजन से, ठीक है। तो थियोलॉजी क्या हो जाएगी, लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी करना है नेचर ऑफ गॉड की और रिलीजियस बिलीफ्स की, वो क्या होती है, थियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबेटॉयर, ठीक है, अ प्लेस वे एनिमल आर स्लॉटर, ठीक है। स्लॉटर मतलब होता है जहाँ पे मतलब जानवरों को काटा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं वो, कसाई खाना, ठीक है, हिंदी बोलते हैं कसाई खाना। फॉर कंजम्पशन एज फूड, जहाँ पे खाने के लिए उसको काटा पीटा जाता है एनिमल्स को, वो होता है एबेटॉयर, ठीक है। एमनेस्टी क्या होता है, एन ऑफिशियल पार्डन, ठीक है, माफ़ कर देना लेकिन ऑफिशियली, माफ़ कर देना ऑफिशियली, वो क्या होता है एमनेस्टी। ऑटोक्रेसी क्या होती है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर। ऑटो मतलब एक, क्रेसी मतलब सरकार, ठीक है। तो सिस्टम है ऐसा गवर्नमेंट का जहाँ पे एक ही इंसान के हाथ में पूरी पावर है, ठीक है जी, वो होती है हमारी ऑटोक्रेसी। देखो आज मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ जस्ट बिकॉज हमारा ज़्यादा वर्ड कवर हो पाए, ठीक है, टाइम कम लगे, वरना मैं इसी क्लास को 1 घंटा और टीचरों की तरह मैं इसे महा मैराथन क्लास चला देता, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बट वो नहीं, उससे ना आप लोगों को याद करने में दिक्कत होती है। तो क्लास छोटी रखो लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है नोवाइस, एन से न्यू, एन से नोवाइस, ठीक है। वन हु इज़ न्यू टू अ प्रोफेशन, इन एक्सपीरियंस भी बोल देते हैं इसको, एक वर्ड में बोलना हो तो इन एक्सपीरियंस, भाई जो बंदा इन एक्सपीरियंस होगा उसे कोई वो थोड़ी होगी नॉलेज इस काम के बारे में, तो वो क्या होता है नोवाइस। नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक, सिक्कों की स्टडी, ठीक है, सिक्कों की स्टडी है कलेक्शन, तो स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। ऑबिचुअरी क्या होती है, नोटिस ऑफ अ पर्सनस डेथ, ठीक है, शोक संदेश, ठीक है, जो आपका मतलब कोई मर जाता है तो उसका जो नोटिस भेजते हैं वो क्या होती है, ओबीचुअरी, क्या होती है, ओबीचुअरी। ऑप्टिमिस्ट ऑलरेडी बता चुका था, हु सीज ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें देखता है। और पेसिमिस्ट की यहीं पे बात करूँ अगर मैं, पेसिमिस्ट मतलब जो नेगेटिव चीज़ें देखेगा, ठीक है। पैसिफिस्ट कौन होता है, ये पेसिमिस्ट ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, ये एक सिंगल ऐसा आएगा। नेक्स्ट है पैसिफिस्ट, पैसिफाई, ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा पैसिफाई मतलब शांत करना, वन हु अपोजिस वॉर, ठीक है, जो मतलब शांति चाहता हो हर जगह, ठीक है, जो ये नहीं चाहता वॉर वगैरह हो। फिलिस्टीन क्या होता है, हु डजेंट लाइक अंडरस्टैंड और एन्जॉय ब्यूटी ऑफ आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक, मतलब अनपढ़ बोल सकते हो उसको, अशिक्षित, ठीक है, अनएजुकेटेड, क्योंकि उसे ना तो उसे पसंद है, ना समझ आता है, ना एंजॉय करता है ब्यूटी ऑफ आर्ट लिटरेचर या म्यूजिक, तो ऐसा लोग क्या हो जाएंगे, अशिक्षित हो जाएंगे, ठीक है। प्लेगरिज्म क्या होता है, स्टीलिंग ऑफ आइडियाज़ और राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स, ठीक है, किसी दूसरे के आइडिया राइटिंग्स को चुरा लेना, वो क्या होता है, प्लेगरिज्म, ठीक है। बहुत लोग करते हैं कि दूसरे का वो है कंटेंट उसको चुरा लेते हैं। एक सेकंड दोस्तों, बस एक सेकंड, हाँ जी दोस्तों, ठीक है। तो प्लेगरिज्म क्या होगा, स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग ऑफ समवन एल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा प्लूटोक्रेसी। अब प्लूटोक्रेसी क्या होती है, गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट, ठीक है, प्लूटो से याद कर लेना, प्लूटो बहुत रिच प्लेनेट है, ठीक है, तो रिचेस्ट पीपल की गवर्नमेंट, ठीक है। क्रेसी वर्ड बहुत बट पढ़ चुको, डेमोक्रेसी, ठीक है जी, थियोक्रेसी, ठीक है, तो इस तरीके से क्रेसी वर्ड मतलब गवर्नमेंट और प्लूटो मतलब रिच लोगों की गवर्नमेंट। साइकोलॉजी क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है, दिमाग की स्टडी, साइको, मतलब आप लोग बोलते भी हो, ठीक है, अबे साइको है क्या, साइको मतलब दिमाग, पागल है क्या, तो साइंटिफिक स्टडी हो जाएगी। लॉजी मतलब स्टडी, साइको मतलब दिमाग की स्टडी। रेक्ल्यूज क्या होता है, हु विड्रॉज फ्रॉम वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन, मतलब जो संसार को छोड़ छाड़ के, एक गाना सुना होगा, मेरा जी लग गया से बाबा में, ठीक है, तो वो वाली चीज़ हो जाती है उसका, ठीक है, वो मतलब संसार से अपने आप को दूर कर लेता है और अकेला रहना चाहता है, ठीक है, वो होता है रेक्ल्यूज, ठीक है। बहुत लोग चाह रहे होंगे आज के टाइम में भी, ठीक है, लेकिन बेवकूफ़ो नौकरी लगाओ, ठीक है, और कुछ हासिल करो अपने घर वालों के लिए। शीट क्या होता है, कवर फॉर स्वॉर्ड और नाइफ, ठीक है, मतलब आपके तलवार के लिए, नाइफ, किसी भी चीज़ के लिए जो कवर होता है उसे बोलते हैं शीट, ठीक है। नेक्स्ट है सोवेनियर, मतलब समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, कुछ हुआ था उसके रिमाइंडर में आपने कुछ रख लिया, ठीक है, उसके रिमाइंडर मतलब उसकी याद में कुछ आपने रख लिया, तो वो होता है सोवेनियर, क्या होता है, सोवेनियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्बैटिम, सेम वर्ड्स एज यूज्ड ओरिजिनली,
ठीक है। ऐसा याद कर लेना वर्ब, अब वर्ब में क्या होता है, जो है वही रहेगी भाई, चेंज तो नहीं होने वाली, तो सेम वर्ड एज यूज्ड ओरिजिनली, ठीक है जी। मैं तो ऐसे याद करा था इसको, ठीक है, आप भी याद कर सकते हो। वेटरन, देखो याद करने के बहुत तरीके हैं, आपको इससे अच्छा कुछ लगे, आपको रिलेट, देखो पर रिलेट करना आना चाहिए, आप किसी चीज़ से रिलेट कर लो। और वेटरन आप कैंटीन, CSD कैंटीन जाते हो, ठीक है, CSD कैंटीन, ठीक है, वहाँ पे कुछ सर्विंग होते हैं, सर्विंग मतलब जो अभी भी सर्व कर रहे हैं। वेटरन कौन होता है, एक एक्सपीरियंस बंदा जो रिटायर हो चुके हैं। अब भैया कोई बंदा रिटायर हो चुका है तो उसे तो बहुत एक्सपीरियंस होगा ना। एक आया था अभी नोवाइस, वो कौन हो जाएगा हमारा, जो सर्विंग में है, ठीक है, उससे अभी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो रिटायर हो चुका है, जो फौजी रिटायर हो गया है, वो कैसा हो गया है, एक्सपीरियंस, उसे बोलते हैं वेटरन, ठीक है, जो एक्सपीरियंस पर्सन है। नेक्स्ट है रेथ, डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, ठीक है, फूलों का और पत्तियों का जो हार होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का जो बड़ा सा हार होता है, ठीक है, फूल पत्तियों का हार, वो कहलाता है हमारा रेथ। एक्रोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, ठीक है, एक्रो मतलब हाइट, फोबिया मतलब डर, तो फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स क्या होता है, एक्रोफोबिया। एस्थेटिक बहुत कॉमन है, कंसर्न विद ब्यूटी, जो मतलब ब्यूटी से रिलेटेड हो, ठीक है, बहुत आप बोलते भी हो, एस्थेटिक लुक्स, ठीक है जी, देखा होगा आपने पोस्ट पे लिखा हुआ, ठीक है। ये क्या होता है, एजेंडा, एजेंडा होता है लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, ठीक है। 0 आवर क्वेश्चन आर आपने सुना होगा, ठीक है, क्वेश्चन आर में क्वेश्चन पूछते हैं, 0 आवर में ये डिस्कस करते हैं कि आज का एजेंडा क्या है, ठीक है, आपने पार्लियामेंट की जो मीटिंग्स होती है उसमें सुना होगा एजेंडा, ठीक है। एजेंडा क्या होता है, लिस्ट ऑफ आइटम्स होता है जो आज की मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं, वो कहलाता है एजेंडा। एंटीडोट क्या होती है, एंटी मतलब जो किसी चीज़ को नलीफाई करते हैं, मतलब जो किसी चीज़ का इफेक्ट होता है उसको अपोजिट कर देती है ना, तो मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, जो जहर के इफेक्ट को नलीफाई कर दे, खत्म कर दे, वो कहलाती है एंटीडोट। एक्वेटिक क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन और नियर वाटर, ठीक है, ऐसे प्लांट और एनिमल जो पानी में रहते हुए, पानी के आसपास रहते हैं, वो कहलाते हैं एक्वेटिक। जैसे कि टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल क्या होता है, जो ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है, लैंड पे रहते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल। और एक्वेटिक मतलब जो एक होता है एरियल, एरियल क्या होते हैं, जो एयर में रहते हैं, हवा में, ठीक है, टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे, और एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं। एस्थेटिक क्या होता है, एस्थेटिक अलग है, एस्थेटिक अलग है, वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडली प्लेजर, ठीक है, सन्यासी टाइप के लोग होते हैं एस्थेटिक। लास्ट स्लाइड आज की देखो, मैं लिख भी रखा है, एंड ऑफ 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट। भैया बहुत मेहनत लगती है इन PDFs को बनाने में, ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है, साफ साफ लिखा है बड़े शब्दों में, ठीक है, आप इजीली एक बार मेरी वीडियो देख लो, उसके बाद एक बार रिवाइज कर लो, 2 बार रिवाइज कर लो, कभी नहीं भूलोगे भाई, कभी भी, ठीक है, बस इतना काम कर लो। लास्ट के 4 वर्ड, एस्ट्रोनॉट, अ पर्सन एंगेज्ड इन और ट्रेन फॉर स्पेस फ्लाइट, ठीक है, आपको बहुत फेमस है, ठीक है, एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है, लोग वो होते हैं एस्ट्रोनॉट, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी कुछ ऐसा ही वर्ड है। साइंटिफिक स्टडी है सेलेशियल, भाई कोई ये आसमान में जा रहा तो सेलेशियल बॉडीज भी तो आसमान में होती हैं, जैसे कि सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी क्या हो जाएगी, इस साइंटिफिक स्टडी सेलेशियल बॉडीज़ की। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, कार्डियो मतलब होता है हार्ट, ठीक है, दिल सबका टूटा है बे, बट कार्डियोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट, डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीजेज, ठीक है, तो कार्डियोलॉजिस्ट कौन हो जाएगा, जो हार्ट, जैसे अभी हमने वो पढ़ा था, एक होता है ऑर्थोपेडिक, ठीक है, वो मतलब हड्डियों से डील करता है, ये कार्डियोलॉजिस्ट हो गया। एक अभी हमने देखा था और कुछ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, दिमाग से डील करेगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट है कार्निवोरस, एनिमल दैट ईट मीट। एक होता है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस कौन हो जाएगा, जो प्लांट्स खाता है। ये क्या हो जाएगा, कार्निवोरस, जो मीट खाता है। देखो मैं याद करा रहा हूँ, ओमनीवोरस, बहुत कंफ्यूजन होती है आपको ओमनीवोरस में और इसमें। ओमनी मैंने अभी बताया था, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो, तो ऐसे ही ओमनी जो ईट एवरीथिंग, ऐसे याद करो, ठीक है, ईट एवरीथिंग, ओमनी से मतलब एवरीथिंग। अब सब चीज़ खाएगा, प्लांट भी खाएगा, एनिमल मतलब मीट भी खाएगा, तो ओमनीवोरस कौन हो गया, जो ईट बोथ प्लांट एंड मीट। कार्निवोरस कौन रह गया, जो केवल मीट खाता है। हर्बीवोर सबको पता है, हर मतलब हर्ब क्या होता है, पेड़ पौधे, तो जो पेड़ खाएगा, ठीक है। ये थी आज की आपकी OWS की लास्ट क्लास, ठीक है, मैंने इसको 2-3 क्लास में वो कर दिया, ठीक है, मतलब सब कवर कर 2-3 क्लास में। 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके OWS खत्म हो गए, ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। इसके बाद हम शुरू करेंगे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स, ठीक है, इसके बाद हम 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स देखने वाले हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी, बाकी साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट भी कवर कर लेना, मैथ और रीजनिंग। देखो GS जितनी पढ़ पाओ उतनी पढ़ लें, लेकिन आप इन 3 सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड बना लेना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा वोकैब के बाद, देखो आज भी मैंने 30 मिनट में ही, मतलब मैंने तकरीबन, ये मैं अगर बताऊँ आपसे तो मैंने तकरीबन 60 से ऊपर वर्ड कवर करे होंगे, 70 से 80 वर्ड आज, ठीक है, 30 मिनट में। थोड़ी स्पीड तेज रही होगी तो आज इसे 1.5 मत करना, 1 की स्पीड पे देख लेना, ठीक है, बट इन्हें कर जरूर लेना, ठीक है। मैं इतना इसलिए कह रहा हूँ भैया, क्योंकि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये वाली सिचुएशन अपनी लाइफ में मत आने देना,
इन्हें पहले ही कर लेना एग्जाम देने से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही अपडेट रहने के लिए। ठीक है, थैंक यू।